हाय गाइस, वेलकम टू क्रेफियंस। एक हमारी सीरीज है कंप्लीट स्टोरी। मैं इस वीडियो में उसका एक कंप्रेस्ड वर्जन करने वाला हूँ। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि हम जब भी अपने घर में जूस बनाते हैं तो जूस तो हमें मिल जाता है, लेकिन जो उसका पल्प होता है, जो फाइबर होता है, जो हमने एक्सट्रैक्ट किया होता है, वो मोस्टली वेस्ट हो जाता है। लेकिन इस बार हम उसे वेस्ट नहीं होने देंगे, हम उससे भी एक बहुत अमेजिंग डिश बनाने वाले हैं। एंड द कॉन्सेप्ट इज कि हम जूस को डायरेक्टली पियेंगे एंड वो जो पल्प है उससे मैं डिमसिम्स बनाने वाला हूँ, मोमोज बनाने वाला हूँ। बट आप मोमोज पर लिमिट मत हो, थिंक अबाउट इट एज अ फिलिंग। आप उससे पराठे बना सकते हो, टोस्ट बना सकते हो, ऑमलेट बना सकते हो, बेसन का चीला बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। बट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेवरिंग इट, गिविंग इट फ्लेवर एंड देन यूजिंग इट, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, उसको सेलिब्रेट करने वाले हैं। एंड इस पूरी रेसिपी में जो मेरा साथ देने वाला है वो है ये अगारो का स्लो जूसर। बहुत अमेजिंग रेसिपी होने वाली है एंड डिमसिम्स नेक्स्ट लेवल बनने वाले हैं। इफ यू आर इनटू मोमोज, डिमसिम्स, एनीथिंग अराउंड दैट, यू शुड वॉच दिस वीडियो। लेट्स गो। ऑलराइट, जो जूस हम बनाने जा रहे हैं वो है बी, सी एंड जी, बीटरूट, कैरेट एंड जिंजर। आप चाहो तो इसमें चेंजेस कर सकते हो, कोई चीज़ हटा या बढ़ा सकते हो, ABC जूस बना सकते हो। बट ये मेरा बेस रहने वाला है, इसी के ऊपर मैं अपने डिमसिम को भी बिल्ड करूंगा। सो लेट्स मूव। सबसे पहले एक बोल लो खाली एंड स्टार्ट पीलिंग योर कैरेट ओवर द बोल। मैंने इसको ऑलरेडी वॉश कर लिया है, अब मैं इसे ब्यूटीफुली पील कर रहा हूँ। ये बोल लेने से आपको दिक्कत नहीं होती है, अपने वर्कटॉप को उतना गंदा नहीं करते। यहाँ पे आपको एक ग्लास जूस के लिए समवेयर अराउंड 250 to 300 ग्राम्स कैरेट लगेंगे। परफेक्ट। अब यही प्रोसेस मैं सबके साथ कर लूंगा। वंस डन, आपके कैरेट कुछ ऐसे दिखेंगे, आपका वर्क स्पेस कुछ ऐसा दिखेगा एंड आपके पील्स कुछ ऐसे दिखेंगे। इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो यूज देम। अगर आपने अच्छे से वॉश किया अपने कैरेट को, इसको आप दोबारा एक बार रिंस दे सकते हो एंड देन यू कैन बॉइल इट प्रॉपरली, एक बहुत ब्यूटीफुल कैरेट का स्टॉक बनाने के लिए या फिर एक वेजिटेबल स्टॉक बनाने के लिए, जहाँ पे आप इन सब पील्स को बॉईल करोगे पानी के अंदर। मोर ऑन दैट इन सम अदर फ्यूचर वीडियोस। अभी हम BCG पर फोकस करने वाले हैं, बीटरूट, कैरेट एंड जिंजर। नाउ आई वांट यू टू हैव वन मोर बोल हैंडी एंड इन सब कैरेट्स को इस बोल के अंदर ऐड करेंगे एंड देन वी विल ऐड सम वाटर। नाउ क्विकली रिंस देना है एंड देन थ्रो अवे दिस वाटर। अब हमारी मशीन इतनी केपेबल है कि वो इन पूरे के पूरे कैरेट्स को इजीली प्रोसेस कर सकती है, बट स्टिल मैं इनको थोड़े छोटे मैनेजेबल चंक्स में कट करूंगा। टॉप एंड बॉटम को चिप ऑफ करने के बाद वी विल जस्ट डू दिस। परफेक्ट। अब आई वॉन्ट यू टू टेक अ प्लेट या कोई भी एक ट्रे एंड देन उसके अंदर में सारे कैरेट्स को ऐड कर दो। इन वीडियोस में मैं सिर्फ आपको कुकिंग नहीं बल्कि एक पूरा प्रोसेस समझाना चाहता हूँ, जिससे आप एक बेटर एंड एफिशिएंट कुक बनो, ना सिर्फ रेसिपी को फॉलो करो। दीज थिंग्स दे गो बैक इन माई ट्रिमिंग सेक्शन। मीनवाइल माई कैरेट्स दे आर रेडी फॉर माई जूसर। नेक्स्ट वी हैव हमारे बीटरूट। प्रोसेस सेम है। सबसे पहले वी विल वॉश देम। सेम प्रोसेस हम अपने बीटरूट्स के साथ भी करेंगे। पहले इसको पील करना है, रिमेंबर आवर बोल। सेम कैरेट वाली प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। अपने डन बीटरूट इसमें, बिकॉज दे विल बी वॉश्ड वन मोर टाइम। वंस डन, आपके दोनों बोल्स कुछ ऐसे दिखेंगे। नाउ टाइम टू वॉश देम। परफेक्ट। अब हम इसे रफली कट करेंगे जस्ट सो दैट ये इजी मैनेजेबल पीसेस में आ जाए। ट्रांसफर इट टू अ प्लेट और अ ट्रे एंड फॉर द मोस्ट पार्ट हमारी कटिंग चॉपिंग हो गई है। नाउ वी जस्ट हैव टू पील आवर जिंजर एंड मूव ऑन टुवर्ड्स अ जूस। मैंने देखा है मोस्टली लोग जिंजर को रॉन्ग तरीके से प्रोसेस करते हैं, या तो वो चाकू यूज करते हैं या फिर वो एक पीलर यूज करते हैं इसको पील करने के लिए। बट एक स्पून, इट इज मोर देन इनफ। अगर आपके स्पून के रिजेस थोड़े से रफ हैं तो ये काम और आसान हो जाएगा। यू हैव टू होल्ड द स्पून लाइक दिस इन योर हैंड। थंब से इसे ऐसे ग्रिप करो एंड इससे आपका हाथ भी नहीं कटता एंड काम भी आसान हो जाता है। परफेक्ट, डन। ऑलराइट, तो मेरा अगारो का स्लो जूसर है। इसके सारे कंपोनेंट्स मेरे सामने पड़े हैं। मैं 1 मिनट से कम में आपको इसके सारे कंपोनेंट्स और इसकी असेंबली दिखाता हूँ। सबसे पहले वी हैव दिस स्मूदी स्ट्रेनर। यस, आप इसमें स्मूदी भी बना सकते हो एंड दिस इज अ सॉर्बे स्ट्रेनर। आप इसमें डायरेक्टली फ्रोजन फ्रूट डाल के सॉर्बे डायरेक्टली निकाल सकते हो। एंड इस बार जो हम यूज करने वाले हैं वो है हमारा ऑरेंज कलर का जूस स्ट्रेनर। अदर देन दैट वी हैव दिस फीडिंग ट्यूब, वी हैव दिस जो पल्प एंड जूस को निकालता है, एंड दो हमारे जार जो अगेन पल्प एंड जूस को सेपरेट करते हैं। अब हम इस मशीन को समझते हैं एंड इसे असेंबल कैसे करना है। तो वी डोंट नीड दीज टू, इसे साइड रखते हैं। सबसे पहले इस एरो को देख रहे हो, इसी के लाइन में हमें अपने इस जूसिंग चेंबर को रखना है। रिमेंबर, यू कैन सी दिस रेड डॉट, ये रेड डॉट और ये एरो एक लाइन में आना चाहिए।
लाइक दिस। परफेक्ट। नेक्स्ट हम अपने जूस स्ट्रेनर को ऐड करेंगे। अगर आप स्मूदी बना रहे हो, सॉर्बे बना रहे हो, उस हिसाब से आप अपने स्ट्रेनर को सिलेक्ट कर सकते हो। रिमेंबर हमने रेड डॉट की बात की थी, इसमें भी है वो रेड डॉट। इन दोनों को हम एक लाइन में लगाएंगे। परफेक्ट। नेक्स्ट हम इसको अटैच करेंगे एंड फाइनली हमारी फीडिंग ट्यूब। रिमेंबर द रेड डॉट। डन। हमारा जूसर तैयार है। ऑलराइट, अब ये वो जगह है जहाँ से मेरा ड्राई पल्प आएगा, उसके लिए वी हैव दिस। एंड ये वो जगह है जहाँ से हमारा जूस निकलेगा, उसके लिए वी हैव दिस। ऑल द पार्ट्स ओवर हियर आर BPA फ्री एंड फूड ग्रेड। Now we will begin the process of juicing. Around 250 grams carrot मतलब 3 से 4 कैरेट एंड 250 grams बीटरूट मतलब 2 बीटरूट चाहिए एक ग्लास जूस बनाने के लिए। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। एंड टू बिगिन द प्रोसेस सबसे पहले आपको मशीन को ऑन करना पड़ेगा। देन वी विल स्टार्ट एडिंग आर वेजिटेबल्स या फ्रूट्स। लेकिन एक बात याद रखना, डालते ही पल्प एकदम से निकलना शुरू हो जाता है, तो हमेशा इन दोनों को अटैच कर देना। नाउ वी स्टार्ट। परफेक्ट। We can see beautiful pulp. यहाँ पे अगर आपके पास पूरा का पूरा कैरेट है आप उसको भी यूज कर सकते हो। दिस मशीन हैज 240 वॉट्स ऑफ पावर, तो ये इजीली किसी का भी जूस निकाल सकती है। एंड ये 65 रोटेशंस पर मिनट के हिसाब से मूव करती है। दैट मीन्स कोल्ड प्रेसिंग, हीट बिल्कुल जनरेट नहीं होती। एंड कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी इंश्योर्स मैक्सिमम न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्शन। इसकी ट्यूब भी 74 mm की वाइट ट्यूब है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड जस्ट इन केस अगर आपका फ्रूट या वेजिटेबल अटक जाता है, इट हैज दिस रिवर्स पोर्शन। जैसे आप उसे प्रेस करोगे ये उल्टा घूमने लग जाएगा। दैट मीन्स सारा पल्प ऊपर आ जाएगा एंड देन यू कैन स्टार्ट द प्रोसेस वंस अगेन। वी कैन सी कितना सारा जूस ऑलरेडी आ चुका है। लेट्स एक्सट्रैक्ट इट। परफेक्ट। हमारा कैरेट डन हो चुका है। कैरेट जूस इनकमिंग। सो ब्यूटीफुल। अब बीटरूट की बारी। ओके, नाउ वी कैन सी ये अटक चुका है। एट दिस स्टेज हम रिवर्स वाले को यूज करेंगे ताकि जो भी चीज अटकी है वो ऊपर आ जाए, लाइक दिस। एंड नाउ वी विल कंटिन्यू आवर जूसिंग। 240 watt strong motor ensures 35% more juice extraction than regular juicers. अगर कोई फ्रूट जैम हो जाता है तो यू कैन यूज दिस। इट्स टाइम टू टेक आउट द बीट जूस। अब हमारे BCG का फाइनल पार्ट, G हमारा जिंजर। परफेक्ट। नाउ वी हैव टू थिंग्स, एक हमारा ब्यूटीफुल जूस एंड एक हमारा ब्यूटीफुल पल्प। नाउ लेट्स मेक आवर नेक्स्ट डिश। वंस हमने जूस एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब हम मोमोज या डिमसम बनाएंगे। उसके लिए वी नीड 200 ग्राम्स ऑफ मैदा या ऑल पर्पस फ्लावर या ब्रेड फ्लावर भी ले सकते हो। इस 200 ग्राम्स में वी कैन मेक एटलीस्ट 20 to 25 डिमसम्स। वी विल ऐड सम सॉल्ट एंड थोड़ा सा एनी काइंड ऑफ स्टार्च, प्रेफरेबली पोटैटो स्टार्च। इसको बढ़िया सा मिक्स करना है। अब इस फ्लावर के अंदर मैं पानी डालूंगा, कोई भी नॉर्मल पानी नहीं, 80 डिग्री सेल्सियस गर्म हुआ पानी, या फिर पानी को एकदम उबालो, थोड़ा सा 2 मिनट छोड़ दो एंड देन ऐड कर दो। ये सब क्यों करना? ये एक प्रोसेस होती है जिससे हम स्टार्च को स्वेल अप करते हैं। इससे हमारा ओवरऑल डो थोड़ा ज्यादा स्मूथ बनता है। पूरी प्रोसेस के डीप में हम अभी नहीं जाएंगे, बट इफ यू वांट इट लेट मी नो। मैं एक प्रॉपर डिमसम के ऊपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं काफी सारी फीलिंग्स दिखाऊंगा एंड देन मैं इस साइंस को भी एक्सप्लेन करूंगा एंड इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। फॉर नाउ वी विल जस्ट स्वर्ल इट प्रॉपरली। अच्छे से इसे मिक्स करना है जब तक ये हैंडल करने लायक ना हो जाए। अभी ये इतना गर्म है, अगर आप इसे नीड करोगे तो आपका हाथ जल सकता है। आपको कंसिस्टेंसी का ध्यान देना है। फॉर द मोस्ट पार्ट 55% की हाइड्रेशन हम रखते हैं। वंस ये एक शैगी मेस में कन्वर्ट हो जाए देन आई विल स्टार्ट नीडिंग दिस। नीड भी इसे बहुत देर के लिए नहीं करना, मैक्सिमम 5 मिनट्स। नाउ एक अच्छे आटे की नीड होने की निशानी है कि कोई भी वो निशान नहीं छोड़ता। दैट्स अ गुड थिंग। वी विल टेक इट आउट एंड नाउ वी विल नीड इट। After a few minutes you can see आपका डो स्मूथ होने लग गया है, which is a very good sign. This is perfect. डो is complete. अब हम इसे थोड़ी देर रेस्ट होने देंगे, लेकिन इसमें यीस्ट नहीं है तो रेस्ट क्यों करना? रेस्ट इसलिए करना ताकि हमारा ग्लूटेन रिलैक्स हो जाए। Now we cover and let it rest. Cover and let it rest. Alright, तो अब हम एक
बहुत क्विक सॉस बनाते हैं जो हमारे डिमसम को फ्लेवर देगा। सबसे पहले वी नीड 2 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून राइस विनेगर, आप नॉर्मल विनेगर भी यूज कर सकते हो, सम सॉल्ट, 1 टीस्पून हनी, आप यहाँ पे शुगर भी यूज कर सकते हो, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स एंड कोई भी टाइप की चिली जैसे कश्मीरी चिली, तीखी चिली, गोचुगारू, जो भी आपके पास चिली है। इफ़ यू वांट आप यहाँ पे थोड़ा सा MSG भी डाल सकते हो जो इस पूरे फ्लेवर इक्वेशन को एकदम स्काई पे ले जाएगा नेक्स्ट लेवल। परफेक्ट। अब हम कुकिंग करने वाले हैं एंड ये बहुत ज़्यादा जल्दी होने वाला है। सबसे पहले अपने पैन को एकदम गर्म कर दो, देन वी ऐड सम ऑयल, इट शुड स्टार्ट स्मोकिंग लाइक दिस। एक बार बढ़िया से ऐसे स्मोक आ जाए, देन सबसे पहले अनियन, फॉलोड बाय आवर पल्प। बेसिकली सारे वेजिटेबल्स पहले ऐड कर दें। इन अ फ्यू सेकेंड्स ओनली आपको सब कुछ अमालगमेट होता हुआ दिखेगा। दिस इज अ गुड साइन। नाउ वी ऐड अ गार्लिक, गिव इट अ गुड स्टर, एंड फाइनली आवर मिन्स्ड मशरूम्स। Now we will add the flambe, the wok hai. Give it a good mix and now the filling is ready. मैं इसके अंदर थोड़े से ग्रीन अनियंस ऐड करूँगा। Give it a good mix. ये मोस्टली कुकिंग इसलिए की जाती है ताकि हम इसके अंदर फ्लेवर इन्फ्यूज़ कर सकें एंड इसका वाटर को रिमूव कर सकें, बट इस मिक्सर ने ऑलरेडी वाटर को बहुत अच्छे से रिमूव कर दिया था, तो दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आप सिंपली उसके अंदर मिर्च मसाले डाल के भी यूज़ कर सकते हो। नाउ आई विल डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। 1, इसमें आई विल ट्रांसफर 200 ग्राम्स ऑफ माई फिलिंग। पार्ट 2, इसमें भी आई विल ट्रांसफर 200 ग्राम्स ऑफ माई फिलिंग। नाउ हमारे पास 2 फिलिंग है। मैं एक फिलिंग के अंदर क्रीम चीज ऐड करूंगा और एक फिलिंग के अंदर पनीर ऐड करूंगा। इट टोटली डिपेंड्स आप इसको कैसे खाना चाहते हो। आप चाहो तो दोनों में से कुछ भी मत ऐड करो, आप इसे एज इट इज भी एंजॉय कर सकते हो, लेकिन फॉर नाउ आई एम एडिंग क्रीम चीज इन दिस वन। 100 ग्राम्स ऑफ माई क्रीम चीज वाइल हॉट ही ऐड करना है, लेकिन पैन में मत ऐड करना। नाउ वी विल गिव इट अ गुड मिक्स। सो गुड। वैसे क्रीम चीज़ डालने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है एंड इट इज़ काफ़ी क्लोज टू बीइंग यूजेबल, बट स्टिल मैं इसे थोड़ी देर ठंडा करता हूँ। तब तक मैं अपने डम्पलिंग रैपर्स भी प्रिपेयर कर लूँगा। इन द फ्रिज इट गोज। नाउ सेम वी विल ऐड 100 ग्राम्स ऑफ पनीर इन दिस। आप यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ेस के साथ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। एंड नाउ वी मिक्स एंड मैश। Now we will transfer it to a clean bowl and इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। वैसे ऑलरेडी पनीर ठंडे होने की वजह से हमारी फिलिंग काफ़ी सही टेम्परेचर पे आ गई है, बट स्टिल नाउ वी विल लेट इट चिल। ऑलराइट, सो आफ्टर 1 आवर हमारा डो रिलैक्स हो चुका है। बेसिकली हमने यीस्ट तो इसमें ऐड किया नहीं था, तो हमें करना क्या था, हमें बेसिकली ग्लूटेन को रिलैक्स करना था। अब हम इसे 20 ग्राम्स ईच के पेड़ों में कट करेंगे। तो उसके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रिक मैंने सीखी है। बीच में ऐसे उंगली लगाओ एंड देन एक बेगल की तरह या फिर एक डोनट की तरह या फिर एक वड़ा की तरह इसको ऐसे 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 हम इसे बड़ा करेंगे। ज़्यादा एजिटेट भी नहीं करना है। ब्यूटीफुल सा शेप आ गया। अब हम इसे कट करेंगे एंड we will do this. अब सिंपली हमें इसे 20 ग्राम्स ईच के पेड़ों में कट करना है। परफेक्ट। नाउ सबसे पहले हम इनसे शेपिंग शुरू करते हैं। सो बेसिकली हमको ज़्यादा किसी फ्लावर के टाइप की ज़रूरत तो नहीं है, बट जस्ट टू बी सेफ मैं थोड़ा सा स्टार्च यहाँ पे यूज़ करूँगा। स्टार्च, वाई नॉट मैदा, वाई आर यूजिंग अ स्टार्च? स्टार्च की वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी मैदा से ज़्यादा होती है, A, एंड B, स्टार्च में ग्लूटेन नहीं होता, विच मीन्स ग्लूटेन एजिटेशन वाली जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगी। तो हमें बहुत थोड़ा सा चाहिए। यू कैन सी मैंने कितना थोड़ा सा लिया है एंड वो भी मैं बस रिमूव सही करे जा रहा हूँ। नाउ वी विल फ्लैटन इट। इसको हम ब्यूटीफुली रोल कर लेंगे। वी हैव दिस। जस्ट टू चेक हमें थिननेस का लेवल कुछ ऐसा चाहिए। वंस डन आपके सारे डम्पलिंग रैपर्स कुछ ऐसे दिखेंगे जो एब्सोल्युटली परफेक्ट लग रहे हैं। नाउ वी विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ शेपिंग। मैं आपको यहाँ पे कुछ इजी शेप्स दिखाऊंगा जो आप बहुत ज़्यादा बिना मुश्किल के बना सकते हो। सबसे पहले हमारी क्रीम चीज़ फिलिंग। तो सबसे पहले हम अपना फिलिंग ऐड करेंगे, देन ऑप्शनली थोड़ा सा वाटर साइड में हम लगा देते हैं।
परफेक्ट। नाउ इसको हमें गुजिया की तरह ऐसे सील करना है, ब्यूटिफुल, लाइक दिस। अब इन दोनों एंड्स को हम जॉइन कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। सुपर इजी मोमो शेपिंग। सेम चीज़, क्रीम चीज़, इस हमने फिलिंग थोड़ी ज़्यादा ली है। देन सबसे पहले इन दोनों एंड्स को हम जॉइन करते हैं लाइक दिस, इन दोनों को लाइक दिस, देन ये, फाइनली ये। सुपर इजी शेपिंग। नेक्स्ट वी विल ऐड आवर फिलिंग। अब हम थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से ऐसे क्लोज करेंगे, फिर हम एक और ऐसे प्लीट मारेंगे एंड देन इनको ज्वाइन कर देंगे, फिर प्लीट मारेंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे, फिर प्लीट मारेंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे। यही प्रोसेस मैं रिपीट करूँगा जब तक मैं यहाँ पर नहीं पहुँच जाता। नाउ वी हैव इट, एक और इजी शेप। अब चाहो तो इसको ज्वाइन भी कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस। थोड़े से हम अपनी पनीर की फिलिंग से भी बनाते हैं, सेम प्रोसेस, प्लीटिंग एज वी गो। या तो आप ऐसे भी से एंड कर सकते हो या फिर यू कैन क्लोज इट लाइक दिस। These are the different shapes of momos that we have made. My personal favorite are these two. I'm no momo expert, but these look pretty nice to me. Now let's cook them. And मैं आपको स्टीम की जगह एक और तरीका सिखाऊंगा जिससे बहुत जल्दी और बहुत मज़ेदार तरीके से कुक हो गया। Let's go. Alright, इन्हें कुक करने के लिए आपको एक नॉन स्टिक या कार्बन स्टील का पैन चाहिए। Add some oil, swirl it properly. This needs to be well seasoned, वरना सारा मामला खराब हो जाएगा। Now, once आपको हीट अच्छी खासी मैनेज करनी आती हो या फिर आपको स्मोक आता हो दिखे, दिस इज अ वेरी गुड साइन। हम एक एक करके अपने मोमोज को ऐड करेंगे। अभी के लिए आई एम कुकिंग जस्ट दीज 4। कलर आने दो, कोई जल्दी नहीं है। वंस यू सी समथिंग लाइक दिस, ऐड वाटर and cover it. Can be scary, so be very careful. आप स्टीम या बॉईल ही कर लेना, ऐसा करो। Now it's time to see. Beautiful, beautiful, beautiful. ये आप ट्रांसलूसेंट जो देख रहे हो बिहेवियर, दिस इंडिकेट्स कि अच्छे से कुक हो चुके हैं। Now we have to see ये चिपके हैं या नहीं। I can sense ये थोड़े से चिपके हुए हैं, so just cook off the water. and इसे slowly, 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 slowly अगर आप ऐसे करोगे, वो अपने आप सब छोड़ देंगे। Now we will take them off it. Just look at this beauty. Beautiful. Okay, तो सबसे पहले हीट योर वोक या पैन अच्छे से जब तक आपको स्मोक आने ना लगे। Now we add some oil. इस रेसिपी के लिए अगर आप एक नॉन स्टिक पैन यूज करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा, बट आई एम यूजिंग अ कार्बन स्टील पैन। इस थोड़ा सा ट्रिकी बट एकदम परफेक्ट। प्लीज स्टेनलेस स्टील को मत यूज करना अनलेस आप प्रो हो। वंस आपको स्मोक आता हुआ दिखे, दिस इज अ गुड साइन। आपको अपने डिमसम्स को स्लोली स्लोली ऐड करना है। I'm just adding 3 for now. Lightly swirl them. इनको अच्छे से कलर देना है हमको। We can see कलर आ गया है। Now flame एकदम low. Take a lid. Add some water and cover it. यहाँ पे आपका हाथ जल सकता है, प्लीज बी वेरी केयरफुल। लो फ्लेम पे होने दो। आप इसे स्टीम भी कर सकते हो 8 to 10 मिनट्स के लिए, या फिर जब तक ये कुक नहीं हो जाते। मैं इसको अराउंड 3 to 4 मिनट्स के लिए लोएस्ट फ्लेम पे ऐसे छोड़ दूंगा, या फिर जब तक इसका पानी इवेपोरेट नहीं हो जाता। ऑलराइट, सो आफ्टर अराउंड 4 to 5 मिनट्स लो फ्लेम पे ये कुक हो चुके हैं। बहुत क्लोजली मॉनिटर करके एंड फ्लेम को ऑफ करके हम इस तरफ एयर दे के लिड को उठाएंगे, अपनी तरफ नहीं, ऑपोजिट साइड। Beautiful, beautiful, beautiful. Now you have to look for signs, both in life and in these momos. ये थोड़ा सा translucent texture है, this means they are cooked. एक चीज़ है, ये चिपके हुए लग रहे हैं, so slowly slowly मैं इसे swirl करूँगा and ये अपने spot को छोड़ना शुरू करेंगे। एक ने तो छोड़ दिया है, दूसरे ने भी छोड़ दिया एंड तीसरे ने भी छोड़ दिया। This is absolutely amazing. At this stage ना आप इसके अंदर सोया सॉस, शेजवान या कुछ डाल के इसको यहीं पर फ्लेवर भी दे सकते हो, तो लेवल और अप हो जाएगा आपके फूड गेम का। Now what I will do is simply take them out. Just look at the bottom. How can something be so perfect? Here we have some chili oil, some spring onions, so this is our BCG, beetroot, carrot and ginger. So beautiful. It's time to top it up with some chili oil. सबसे पहले एक
quick drizzle. Squeeze. Time to taste test. Look at the bottom. So beautiful. Alright, so finally हमारी वीडियो कंप्लीट होती है. हमने दोनों चीजें बना ली है, एक हमारा BCG जूस एंड एक हमारे उसके पल्प से बने हुए डिम सिम्स. इट्स टाइम टू टेस्ट टेस्ट. सबसे पहले जूस. So amazing. Carrot, beetroot, ginger. This is like comfort, tasty, easy, simple पीना है. Go with it. Love it. Now tasty taste test. The best part about these dim sums is इनको बनाना इतना आसान है ना. Bottom इतना beautifully charred होता है, वो एक अलग texture देता है. Side से वो steamed होते हैं. Love it. वाओ, these are too good. I love them. मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लेफ्ट ओवर पल्प से इतना अमेजिंग प्रोडक्ट बना सकते हैं. दिस इज अमेजिंग. आई लव इट. चिली क्रिस्प की रेसिपी भी आपको मिल जाएगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. थैंक यू अगारो फॉर दिस अमेजिंग प्रोडक्ट. इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या कमेंट लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा. लव दिस प्रोडक्ट, लव दिस जूस एंड लव द बाय प्रोडक्ट एज वेल. एवरीथिंग इज अमेजिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. सी यू इन द नेक्स्ट वन. इफ यू वांट a dedicated dim sum video, let me know in the comments. If you want a healthy juice video, let me know in the comments. We will do it. And if you like the video, hit the like button, and if you do not like the video, hit the dislike button. And if you have any feedbacks, you have the comment section. Bye.